इस योजना का मकसद है पुलिस का रवैया बदलना ताकि वो जनता के दोस्त बन सके। No amount of people friendly police. जब तक कांस्टेबल का मनोबल ऊंचा नहीं होगा तब तक जनता से जुड़ने की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। नमस्कार। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी शहर या राज्य में अपराध बढ़ने लगे तो जगह जगह पर नाके लगने शुरू हो जाते हैं और पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है। कभी आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा कि पुलिस ने एक दिन में 70 नाके लगाए, तो कभी सीनियर ऑफिसर्स कहते मिलेंगे कि नाके लगाने और पेट्रोलिंग करने से जनता का विश्वास पुलिस पर बढ़ता है। लेकिन आज आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस प्रकार क्राइम बढ़ने पर बार बार नाके और पेट्रोलिंग लगाने और इनके बारे में अखबारों में बार बार जोर शोर से बात करके हमारा कई सालों से जानबूझकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ताकि हमारा ध्यान इस बात से भटकाया जा सके कि वास्तव में क्राइम हो ही क्यों रहा है और ये छिपाया जा सके कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अब हम इतने ब्रेन वॉश हो रखे हैं कि जैसे ही किसी लेवल का क्राइम बढ़ता है हम सिर्फ यह सोचने लग जाते हैं कि पक्का हमारे इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग कर ही नहीं रही है और चारों तरफ नाके ही नहीं लगे हुए हैं। जबकि अब आपको यह जानकर बहुत झटका लगेगा कि पूरे वर्ल्ड में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हुई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि ना तो पुलिस क्राइम को होने से रोक सकती है और ना ही नाके और पेट्रोलिंग से क्राइम रुकता है। आज के आईपीएस ऑफिसर्स को पता है या नहीं, परंतु साल 2000 के पहले के आईपीएस ऑफिसर्स को इन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स का बखूबी पता था और उन्होंने आने वाले आईपीएस ऑफिसर्स को सावधान भी किया था। पुलिस में सुधार के लिए इंडिया में एक ही सरकारी संस्था है जिसे बीपीआरडी यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, जिसका विजन ही इंडिया की पुलिस को इंटेलेक्चुअल मटेरियल के द्वारा स्मार्ट फोर्स बनाने का है ताकि वह क्राइम जैसी चुनौतियों से लड़ सकें। इसकी एक क्वार्टरली मैगजीन है जिसका नाम इंडियन पुलिस जर्नल है। ये जर्नल्स आपको बीपीआरडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ने को मिल जाएंगे। पहली बार साल 1999 के इस विश्वसनीय सरकारी जर्नल में एक स्पेशल इशू पुलिस सुधार पर छपा था। इस सरकारी जर्नल में तब के आईपीएस ऑफिसर्स ने क्राइम को रोकने के लिए इन वर्ल्ड लेवल की रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स का हवाला दिया था। इसमें साफ लिखा है कि विदेशों में किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि पुलिस की संख्या बढ़ाने, घटाने या हटाने से क्राइम पर कोई असर नहीं पड़ता और इसी प्रकार सड़कों पर पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती से क्राइम पर नियंत्रण नहीं होता और गहन पेट्रोलिंग और नाकाबंदी लगाने से भी क्राइम पर कोई असर नहीं पड़ता। और अब आपको फिर शौक लगेगा क्योंकि इस जर्नल में पहली बार यह भी बताया गया कि एक्सपर्ट जानते हैं कि पुलिस क्राइम नहीं रोक सकती, परंतु लोग नहीं जानते क्योंकि उनसे जानबूझकर ये राज छुपाया गया है। क्योंकि किसी भी क्राइम पर नियंत्रण करने से पहले यह जानना होता है कि क्राइम क्यों हो रहा है और बीपीआरडी के जर्नल्स में बताया गया है कि बेरोजगारी, गरीबी और नैतिकता में आ रही गिरावट का क्राइम बढ़ने में अहम रोल है और अगर आम लोग इन पर प्रश्न पूछने लग गए तो आंच सरकारों तक पहुंच जाएगी। लेकिन हमारा ब्रेन वॉश इतना हो चुका है कि हम खुद भी यह विश्लेषण ही नहीं कर पा रहे कि नाकों और पेट्रोलिंग से क्राइम नहीं रुकता, जबकि हमारे सामने ही सब साफ साफ नजर आ रहा है। देखो, चंडीगढ़ में नवंबर 2024 से पहले भी स्पेशल नाके और पीसीआर की पेट्रोलिंग होती आ रही थी, परंतु कभी क्राइम नहीं रुका। उल्टा नवंबर 2024 में देसी बम के धमाके हुए और अखबारों में भी पब्लिश हुआ कि इतनी पीसीआर की पेट्रोलिंग और स्पेशल नाके के होते हुए भी क्राइम हो गया। चंडीगढ़ में पुलिस के नाके और पेट्रोलिंग फिर बढ़ गई। फिर इनके होते हुए नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच इतनी चोरियां और लूटपाट बढ़ गई कि रेजिडेंट एंड मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ के सदस्यों ने ब्रेन वॉश वाली स्थिति में एसएसपी को बोला कि दिन और रात पुलिस की पेट्रोलिंग और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि चोरियों को रोका जा सके। तो चंडीगढ़ पुलिस ने और नाके और पेट्रोलिंग बढ़ाते हुए अपने यंग आईपीएस ऑफिसर्स की ही रात को पेट्रोलिंग लगा दी। लेकिन फिर चोरियों के साथ साथ स्नैचिंग भी बढ़ गई। चोरियां और दूसरा क्राइम तो रुका नहीं, फरवरी 2026 में
दिन दिहाड़े सेक्टर 9 चंडीगढ़ में गोलियां चल गई। अब इस ब्रेन वॉश के लेवल की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि जब फरवरी 2026 में कुछ शूटर्स गोलियां चलाकर शहर से भाग गए तो पंजाब के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि चंडीगढ़ शहर में केवल 18 ही नाके लगे थे। गवर्नर साहब को भी लग रहा है कि नाकों से ही क्राइम रुकेगा। और इसी दबाव में जब से गोलियां चलने की घटना हुई है तब से चंडीगढ़ पुलिस ने पूरे शहर में कई नाके लगा रखे हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं। और हद तो इस बात की है कि पुलिस कर्मियों से 8 घंटे के लंबे नाके करवाए जा रहे हैं, जबकि इन आईपीएस ऑफिसर्स को वर्ल्ड के उन एक्सपेरिमेंट्स का भी पता है जो बताते हैं कि अच्छी अलर्ट नाका ड्यूटी का समय 2 से 3 घंटे का होता है। और रूटीन में लगने वाले लंबे नाकों का सबसे खतरनाक परिणाम यह निकलता है कि वह पुलिसकर्मी अब उस मकसद से तो ड्यूटी कर ही नहीं रहा होता जिस मकसद से वह वहां खड़ा है। यही वजह है कि आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि कई नाका पॉइंट्स पर पुलिसकर्मी रोड पर बैरिकेड लगाकर साइड में खड़े या बैठे होते हैं और जब आप गुजर रहे होते हो तो कोई आपको रोक नहीं रहा होता। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्राइम को कम करने का तरीका क्या है। वह देश जिनमें पुलिस की अच्छी छवि है, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, वहां के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि कम्युनिटी पॉलिसिंग से ही जनता का विश्वास पुलिस पर बढ़ता है और फिर जनता पुलिस की आंखें और कान बनकर पुलिस की हर जगह मदद करते हैं। इंडिया में सबसे पढ़ी लिखी स्टेट केरला है। सत्यमेव जयते कार्यक्रम में केरल पुलिस की प्रशंसा की गई थी कि उन्होंने कम्युनिटी पॉलिसिंग की ऐसी ही योजना चलाकर वहां के लोगों को अपना मित्र बनाया और फिर लोगों की मदद और इंफॉर्मेशन से क्राइम को कम कर दिया। बहुत साल पहले दिल्ली पुलिस ने भी आईज एंड ईयर योजना चलाई थी। यह कम्युनिटी पॉलिसिंग की इतनी उत्तम योजना थी कि पुलिस सारे लोगों को अपना मित्र बना सकती थी, जिसमें स्टूडेंट से लेकर हर वर्ग शामिल था, फिर चाहे वह जमीन पर काम करता मोची, नाई या चाय बनाने वाला ही क्यों ना हो। और चंडीगढ़ पुलिस की टॉप लीडरशिप दिल्ली पुलिस से ही डेपुटेशन पर आती है, इसलिए इतनी अच्छी आईज और ईयर योजना को चंडीगढ़ पुलिस ने भी साल 2009 में चंडीगढ़ में लागू किया था। परंतु इफेक्टिव कम्युनिटी पॉलिसिंग के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि बीट का सिपाही तंदुरुस्त हो, थका हुआ ना हो और दिल से काम करे। और यही बात कुछ आईपीएस ऑफिसर्स भूल गए। इसलिए बड़े अफसोस की बात है कि धीरे धीरे यह योजना ऐसे गायब हो गई कि आज चंडीगढ़ पुलिस के नए पुलिस कर्मचारियों को इस योजना का नाम तक नहीं पता। यहां तक कि साल 2025 में चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने डीसी और एसएसपी की जॉइंट पब्लिक हियरिंग में यह बात सामने रखी कि अब तो चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी उनके घर उनका हालचाल पूछने भी नहीं आ रहे हैं। यह कम्युनिटी पॉलिसिंग की सबसे बड़ी हार है और इससे पता चलता है कि या तो बीट के पुलिस कर्मचारी कहीं और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में व्यस्त हैं या लंबी ड्यूटी से थक चुके हैं। और क्राइम को रोकने का दूसरा तरीका है रोको टोको। हमारा इंडिया का कानून अर्थशास्त्र को बहुत मानता है, यहां तक कि इसे आईपीएस की ट्रेनिंग में भी पढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्र में रोको टोको प्रक्रिया के बारे में खुलकर लिखा गया। इसमें चाणक्य ने चैप्टर 4 में बहुत ही बारीकी से समझाया कि कैसे किन किन लोगों पर रास्ते और गलियों में चलते हुए शक किया जाना चाहिए और वहीं रोक कर पूछताछ की जानी चाहिए ताकि क्राइम होने से पहले ही रोका जा सके। परंतु इसकी भी अनिवार्य शर्त वही थी कि इस तरह बीट में अलर्ट रहकर शक्की आदमी पर नजर रखने का काम वही पुलिस कर्मचारी कर सकता था जो थका हुआ ना हो, जिसका मनोबल बहुत ऊंचा हो और वह अनुशासन की मजबूरी में नहीं अपने लोगों के लिए दिल से काम कर रहा हो। इंडिया में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा क्रांतिकारियों से था, इसलिए उन्होंने अपनी छावनी में बीट ड्यूटी 5 घंटे की कर रखी थी और विशेष नियम बनाया गया था कि बीट ड्यूटी किसी भी तरह से 8 घंटे से ऊपर की नहीं होगी। और देखो, अंग्रेजों ने नियम में यह भी लिखा है कि उस पुलिस कर्मचारी की 1 हफ्ते में एक रेस्ट भी रहेगी। अंग्रेज जानते थे कि अगर पुलिस कर्मचारी से लंबी ड्यूटी ली तो वह हमारी रक्षा कर ही नहीं पाएंगे। परंतु बीपीआरडी न्यू दिल्ली की एक बहुत बड़ी स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि इंडिया के पुलिस कर्मचारी अब लंबी ड्यूटीज और बिना वीकली रेस्ट के बुरे हाल में है और कम्युनिटी पॉलिसिंग पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
यह स्टडी साल 2014 में बीपीआरडी न्यू दिल्ली ने इंडिया के ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट आईपीएस ऑफिसर्स की एक टीम के द्वारा पूरे इंडिया की पुलिस पर करवाई, जिसका उद्देश्य यह जानना था कि पुलिस की लंबी ड्यूटी से उसकी वर्किंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस स्टडी में पाया गया कि 90% से ऊपर के पुलिस कर्मचारी 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करते हैं और 74% पुलिस कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी एक महीने में एक रेस्ट भी नहीं आती। और इस स्टडी में सबसे भयानक तो यह मिला कि छुट्टी तो टाइम पर क्या मिलेगी, 80% पुलिस कर्मचारियों को इमरजेंसी का नाम लेकर छुट्टी से वापस ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। साल 2015 में बीपीआरडी न्यू दिल्ली ने इस स्टडी की कॉपीज इंडिया के सभी डीजीपीज को भेजी ताकि इसमें दिए सुझावों के साथ पुलिस कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी, समय पर छुट्टी और वीकली रेस्ट मिल सके ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो और वह दिल से जनता की सेवा करें। परंतु अब तो आपको यह जानकर गुस्सा आना चाहिए कि चंडीगढ़ पुलिस के आईपीएस ऑफिसर्स ने इस स्टडी के सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा जब हमारी संसद ने इंडिया के सभी डीजीपी से पूछा कि तुमने इस स्टडी पर क्या काम किया है, तो चंडीगढ़ पुलिस ने संसद को जवाब दिया कि चंडीगढ़ पुलिस में तो मैन पावर की ही शॉर्टेज है। आरटीआई में मिले इस जवाब से यह साफ पता लग गया कि चंडीगढ़ पुलिस ने तो ये रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी, क्योंकि इस स्टडी रिपोर्ट में यही बताया गया था कि अगर तुम्हारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है तो तुम किन किन तरीकों से 8 घंटे की ड्यूटी ले सकते हो। परंतु अब ये जानकर आपको इतनी हैरानी होगी कि इस स्टडी रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडिया में 1 लाख लोगों पर 145 पुलिस कर्मचारी हैं और अगर यह रेशो 145 से बढ़ाकर 173 कर्मचारी कर दी जाए तो आराम से पुलिस कर्मचारियों से 8 घंटे की ड्यूटी वीकली रेस्ट के साथ करवाई जा सकती है। परंतु तब चंडीगढ़ में 1 लाख लोगों पर 629 पुलिस कर्मचारी थे और चंडीगढ़ की साल 2013-14 की ऑडिट रिपोर्ट में भी यह आपत्ति लगी थी कि इंडिया की इतनी अच्छी पुलिस पब्लिक रेशो होने पर भी चंडीगढ़ पुलिस का प्रदर्शन इतना कम क्यों है। यह डेटा और विश्लेषण साफ साफ बता रहा है कि हम क्राइम को होने से रोकने के लिए सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं और इन हो रही घोर लापरवाहियों से आज के आईपीएस ऑफिसर्स खुद तो अपना चैन गंवा ही रहे हैं, पर पुलिस की छवि के साथ साथ उनके कर्मचारियों की हालत भी खराब होती जा रही है। यह पुलिस इंडिया की जनता ने अपनी खुद की रक्षा के लिए बनाई है। इसे ठीक रखने के लिए जनता को ही सबसे पहले अपने पुलिस के वेलफेयर की चिंता करनी होगी। यहाँ तक कि इस बीपीआरडी के जर्नल्स में खुद ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर्स ने इस तथ्य को उजागर किया है कि दुनिया में जहां भी अच्छी पुलिस है वह लोगों के जबरदस्त जन आंदोलन से ही बनी है। इसलिए इंडिया में जितनी भी तरह की एसोसिएशंस हैं, चाहे वह मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे रेजिडेंट एसोसिएशन हो या फिर सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हो, उन्हें चाहिए कि वह आईपीएस ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाएं और जब भी कहीं पब्लिक हियरिंग हो तब वह ये ना पूछें कि अपराध रोकने के लिए नाके और पेट्रोलिंग कितनी हो रही है, बल्कि उन्हें यह पूछना चाहिए कि हमारी सेवा कर रहे पुलिस कर्मचारियों से कहीं 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी तो नहीं ले रहे हो, क्या उनको समय पर छुट्टी दे रहे हो, वीकली रेस्ट तो मिल रही है ना, और पूछना कि कम्युनिटी पॉलिसिंग को बढ़ाने के लिए अब तक क्या किया है। अगर कोई आईपीएस ऑफिसर संतोषजनक जवाब ना दे तो उसकी सर्विस बुक में डीसी और गवर्नर को कहकर रेड एंट्री करवाई जाए कि यह इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर है। फिर देखना पुलिस के जवान तुम्हारी बीट में क्राइम को कैसे कम करते हैं। और अगर कोई चंडीगढ़ पुलिस का आईपीएस ऑफिसर आपको ये कहने लगे कि चंडीगढ़ पुलिस में तो मैन पावर की कमी है, तो उसे ऊपर बताया डेटा दिखाकर सिर्फ यह बोलना झलक है जन मैत्री की, जनता की ओर हाथ बढ़ाने, उनकी मैत्री पाने के लिए केरल पुलिस ने इस जन मैत्री की शुरुआत की। इस योजना का मकसद है पुलिस का रवैया बदलना ताकि वो जनता के दोस्त बन सके। No amount of people friendly police. जब तक कांस्टेबल का मनोबल ऊंचा नहीं होगा तब तक जनता से जुड़ने की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। पहले क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, अभी जनमैत्री के आने के बाद बहुत कम है।